हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूँगी कि क्या आपके एक्स पार्टनर, जो हो सकता है आपके रिसेंटली एक्स हुए हों या ये लिटरली बहुत लंबे अरसे से आपके एक्स हैं बट आपके लिए इनको भुलाना बहुत मुश्किल है, तो क्या ये एक्स पर्सन आपको अभी भी आज के दिन भी मिस करते हैं या नहीं। डज योर एक्स मिस यू और नॉट, मिक्स यू नहीं, मिस यू और नॉट, क्या आपके एक्स आपको आज भी मिस करते हैं या नहीं। यू नीड टू थिंक अबाउट योर एक्स पर्सन। और नो मैटर वॉट कि आपके रिलेशनशिप की इस वक्त स्टेज और फेस क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, रिगार्डलेस जो भी चल रहा हो। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है एंड आई एम श्योर कि हर किसी का कोई ना कोई एक्स पर्सन ज़रूर होता है जिसके साथ उसका फ़र्स्ट अफेयर रहा हो या कोई अबैंडमेंट हो गई हो, रिश्ता हो के ख़त्म हो गया हो, मंगनी हो के ख़त्म हो गई हो, शादी ही ना हो सकी हो लेकिन लव अफेयर बहुत तगड़ा रहा हो। तो आपकी सिचुएशन में आपका एक्स पर्सन जिस भी फॉर्म में है, क्या आपका एक्स आपको आज भी याद करता है या नहीं। कांटेक्ट करने की कोशिश करना ना करना वो एक अलग बात है, लेकिन क्या आपका एक्स पर्सन आपको आज भी मिस करता है या नहीं। डज योर एक्स मिस यू और नॉट। क्या आपके एक्स लव आपको आज भी मिस करते हैं या नहीं। गर्ल विद द स्नेक, charmed or used, enable boundaries, learning and expansion, ascending, transcending, preparing for union, picture, looking at your pictures, missing you, nostalgia, making new memories, self-indulgence, self-worth, value, time to heal, shadow work, self-appreciation। क्या आपके एक्स लव आपको आज भी मिस करते हैं या नहीं। फीनिक्स, मिस करने से ज़्यादा ये आपको सोचते हैं। एक तो होता है ना याद करना, याद करने का एलिमेंट भी आ रहा है, लेकिन यानी कि शिद्दत से जिसको कहना चाहिए, सोचना ज़्यादा है। एक आप दोनों के दरमियान सिचुएशन भी है जिसकी वजह, जो रीज़न बनी होगी एक्स बनने की, थर्ड पार्टी एलिमेंट कोई आ गया, चार्म्ड हो गए और बहुत सी कोई ऐसी चीज़ें हो गई जिसमें ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हो गया। और उस बात को, उस वाक़े को लेकर आपके एक्स लव बहुत ज़्यादा सोचते कि ये नहीं होना चाहिए था और एफ़र्ट शो करनी चाहिए थी, कि यूनियन की एफ़र्ट शो करनी चाहिए थी, कोशिश करनी चाहिए थी कि हम फिर से एक हो जाएं, कोशिश करनी चाहिए थी कि हम एक दूसरे से अलग ना हो, कोशिश करनी चाहिए थी कि हमें मसले को सलूशन की तरफ लेकर जाना है। आपकी बहुत सारी पिक्चर्स हैं इनके पास और शायद आप दोनों अभी भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या कहीं पर भी कोई सोर्स ऑफ मीडियम है, आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं इंस्टा या फेसबुक पे जिसमें आपकी और उनकी पिक्चर्स आपस में, तो ये आपको आपकी पिक्चर्स को देखकर बहुत ज़्यादा याद करते हैं। प्लस जो भी इंसिडेंट और इवेंट हुआ आप दोनों के दरमियान, जो कि रीज़न बना कि आप दोनों एक दूसरे के एक्स हो गए, उसमें इन्होंने जैसा आपको पहले पाया था जब आप शुरू शुरू में अफेयर कंडीशन में थे, लवर थे, जो भी थे, उस वक्त आप बहुत इनोसेंस में थे। इतना ज़्यादा आपको नहीं पता था, ये जो कहते होंगे आप मान लेते होंगे, ये जो कहानी सुनाते होंगे आप सुन लेते होंगे। तो उस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये जब आपको नोटिस करते हैं, अब आपको जब देखते हैं तो उनको लगता है कि अब इसको अंदाज़ा हो गया है कि इसकी क्या वैल्यू है, इसको अब अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बड़ी फ़िक्र रहती है, इसको अब ये बहुत पता है कि भाई पिछली बातें जो थी वो बस हो गई ना, अब उनके ऊपर क्या रोना, उनके ऊपर अपनी नेगेटिविटी को साफ़ करना चाहिए। और ख़ुद अगर कोई और आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आप ख़ुद अपने ऊपर काम करें, ख़ुद अपने आप को प्रेज़ करें, सेल्फ़ प्रेजिंग। तो कभी कभार जब इनसे नहीं जम पाता, कभी कभार इनको लगता है कि जैसे मुझे वैल्यू ही नहीं की, मुझे कुछ पूछा ही नहीं। तो एक मैंने वो जैसे शुरू में ही कहा ना कि ये आपको याद करने से ज़्यादा आपके बारे में सोचते ज़्यादा हैं। तो उस वक्त इनको ये फ़ील होता है कि आपने इनको कहीं ना कहीं कॉर्नर कर दिया और वो एफ़र्ट डालना आपने छोड़ दी जो बिल्कुल इनिशियल डेज़ में आपने डाली थी। प्लस आप दोनों के दरमियान ये जो भी इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आज आप दोनों एक दूसरे के एक्स बने हुए हैं,
उसमें जब आपने अपने आप को जमा जोड़ किया है, दोबारा से गैदर किया अपनी सारी एनर्जीज़ को, और आप एक रिन्यूअल पर आए, और फिर जब आपने अपनी ग्रोथ पे काम किया है, तो आपका माइंडसेट चेंज हो गया है, जिसको सोच के ये समझते हैं कि अब तो बहुत मुश्किल है इसको अपने लिए कन्विंस करवाना, अब तो बहुत मुश्किल है कि मैं इसको अपनी लाइफ में आने के लिए दोबारा से ये कहूँ कि मेरी लाइफ में आओ। हम फ्रेंड जोन हो जाते हैं, हम बात कर लेते हैं, कभी कभी हाय हेलो कर लेते हैं। ये आपको डेट्स के लिए अब कन्विंस नहीं कर सकते, या आपको मीटअप्स के लिए कन्विंस नहीं कर सकते, बिकॉज़ अब आप अपने अमल से बहुत डिफरेंट पर्सन लगते हैं। अब आपकी लाइफ स्टाइल, आपका रूटीन, आपकी एक्टिविटीज़ बहुत डिफरेंट है। इट लुक्स लाइक कि शायद अब आपको वो चीज़ की अर्ज नहीं है। तो क्या आपका एक्स लव आपको मिस करता है? मिस करने से ज़्यादा, मैं मतलब थंबनेल तो यही है कि मैंने तो मिस करने की रीडिंग की थी, लेकिन मुझे अभी तक के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि ये मिस करने से ज़्यादा ये आपको सोचते हैं कि आप किस तरह के इंसान से किस तरह के इंसान बन गए। ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए ना, डिफरेंस नज़र आ रहा है। लेट्स चेक फ्रॉम टैरो। डज योर एक्स लव मिस यू? क्या आपके एक्स लव आपको मिस करते हैं? क्या आपके एक्स लव आपको आज भी मिस करते हैं? क्या आपके एक्स लव आपको आज भी मिस करते हैं? 5 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Hermit, Virgo. Hierophant. आप तो बहुत ज़्यादा बदल गए भाई, बहुत ही ज़्यादा। और ये नहीं कि आप अगर सिर्फ बदले हैं तो आपने सिर्फ लफाजी की होगी, आप हर लिहाज से बदल गए हैं। इनफैक्ट आपके इस स्पिरिचुअल चेंज की वजह से इस पर्सन को भी ये एज मिला है कि ये अपने आप को चेंज करे। एक स्पिरिचुअल जर्नी की लर्निंग आपने ज़रूर दी है अपने इस एक्स लव को। शुरू में ये आपका रिलीजियस बिलीव्स और रिलीजियस डिफरेंस पे बहुत मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन आज ये जब आपको नोटिस करते हैं और आज जब ये आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच वाली बात जो कही जाती है वो आप पर फिट होती है। एस ऑफ कप्स। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये इंसान आपको मिस नहीं करते, दे डू मिस यू। बट पॉइंट ये है कि जितना आपने अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर दिया ना, और स्पिरिचुअली अवेकेंड हुए हैं आप, कि जैसे कहते हैं ना कि द बेस्ट रिवेंज इज़ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। मौला अली का कॉल है कि बेहतरीन बदला वो है कि जब आप अपने ऊपर काम करें और अपने आप को एक बिल्कुल तब्दील इंसान बना दें। ये सबसे बेहतरीन बदला होता है किसी से भी लेने के लिए। वो प्रूव कर देगा कि आप उसकी मेंटालिटी के और उसके दिए हुए इल्ज़ामात जैसे इंसान नहीं हैं, एक बार। दूसरा, ये इंसान कभी कभी आपसे कांटेक्ट करने का सोचता भी है, लेकिन इसको लगता है कि आप बहुत फड्डे करेंगे, आप इसको बहुत बातें सुनाएंगे, आप इसको बहुत गालियाँ देंगे। और क्योंकि इन्होंने यकीनन कुछ ना कुछ किया होगा जिसको इन्होंने अनरिजॉल्व छोड़ा था, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लगता है कि मुझे इसकी जितनी भी याद आती है, मैंने अगर इसको अप्रोच किया तो इसने मुझे एक वेकअप कॉल तो ज़रूर दी है कि मैं अपने ही अंदर बाज़ दफ़ा इस सोच में और इस रिग्रेट में ज़रूर पड़ा रह जाता हूँ कि मैंने क्यों ऐसा मौका दिया जिसकी वजह से एक अच्छा इंसान, एक प्योर सोल इंसान मिस जज हो गया, मिस हैंडल हो गया। ये वाली चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा, ये बहुत डीप सोचों में चले जाते हैं जब ये आपको मिस करते हैं। क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ऑन स्पॉट वो आंधी फिल्म का गाना नहीं है कि तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, यानी कि सब कुछ होगा इनकी लाइफ में, बट हकीकतन अगर आप आज इनकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो इट इज़ अ बिग थिंग कि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। प्लस ये जब कभी भी अपनी किसी भी रिग्रेट को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि चलो मैं अपनी गलती सुधारूँ, मैं कन्फेस कर लूँ, मैं मान लूँ मुझसे ये गलती हुई थी,
तो इनको बार बार ना ये ख्याल आता है कि अब आपके साथ कन्विंस करना या अब आपको कम्युनिकेशन में लाना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ आप बाकायदा तो बड़े ऑब्वियस मैनर में आप एक चेंज पर्सनालिटी हैं, आप बहुत लाउड चेंज पर्सनालिटी बने हैं। और आपका चेंज लफाजी नहीं है, जो मैंने पहले भी बात कही, ये ऐसा चेंज है जो कि आपकी प्रैक्टिसेस से, आपकी एक्शन से, आपके बिहेवियर से पता चलता है कि अब आप वो हैं ही नहीं। इवन लोग अब आपको मानते हैं। तो इनको लगता है कि इसने इस एक्स फेज़ में आने के बाद अपने ऊपर जो काम किया है उसमें मेरा इसके साथ मुकाबला करना ज़रा मुश्किल है। ये क्या आपको मिस करते हैं? अगर इनको आज भी मौका मिले ना और इनको आपकी तरफ से हल्का सा भी सिग्नल मिले, तो आप यकीन करें ये चीज़ों को फ़िक्स करने के लिए कोशिश करेंगे। शायद ये कहीं दूर दराज किसी कोने में बैठकर अपनी उन गलतियों को किसी और पर्सन के ऊपर रखकर सही भी कर रहे होंगे, और उनको वहाँ से जब एक प्रेज़ मिलता होगा तो इनको एक दिली सुकून मिल जाता होगा कि देख जैसे आपने इनको माफ़ कर दिया। तो ये एक इनको अंगूर खट्टे वाली बात को बिल्ली को ख्वाब में छींटने नज़र आते हैं, ये वो वाली बात होगी। लेकिन एक फ़ेक वैलिडेशन है जिनको दूसरों से मिल जाती है, ताकि इनको ये इत्मीनान हो जाए कि देखो अगर इसने मुझे इस सिचुएशन में माफ़ किया तो अगर वो भी होता या वो भी होती ना, तो वो भी मुझको ना माफ़ कर देता। ये वाली चीज़ है। प्लस ये आपको बहुत मोहब्बत करते हैं। आपका जो एक्स लव है वो समझ लीजिए कि उसको है पछतावा आपके साथ गलत होने का, बट दे आर स्टिल रेडी। उनको कल नहीं, उनको आज मौका मिले तो दे विल ऑफ़र यू इमोशंस, दे विल ऑफ़र यू लव, they will offer you everything which you really deserve. But क्यों नहीं हो पाता, कैसे नहीं हो पाता, ये तो नहीं पता। लेकिन एक्स लव बन चुके हैं तो डेफिनेटली अब उनके हाथ से मौके भी जा चुके हैं, बहुत सी चीज़ें भी खो चुकी हैं। अब वो सिचुएशन भी नहीं रही जिसकी वजह से वो मामलात को सेटल कर सकें। बट ऐसा नहीं है कि आपके एक्स लव आपको मिस नहीं करते। और वही वाली बात मैं दोबारा कहूँगी कि मिस करने से ज़्यादा ये आपको सोचते हैं, और आपकी रिलीजियस बिलीव्स ने इनको बहुत ज़्यादा मार्जिन दिया है कि ये अपने ऊपर काम करें। आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस ने इनको बहुत मार्जिन दिया है कि ये अपने आप को बेटर इंसान बनाएं। और आप अगर इनके साथ रहते हुए अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज़ में रहते थे, तो अब ये आपको जब नोट करते हैं तो इनको लगता है कि उसने जिस उस वक्त कहा नहीं था, उसने जो कहा उसने वो साबित किया, और फिर मेरा इसके साथ कांटेक्ट करके इसको बदलना और इसको कन्विंस करना कि दोबारा मेरे साथ रिलेशनशिप में आए अनफेयर होगा। बट दे डू लव यू, दे वांट टू फिक्स थिंग्स। ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जनाब, तो ये है आपके एक्स लव की रीडिंग। बहुत सारे लोगों को जानना होता है, क्यूरियोसिटी होती है, वो चाह रहे होते हैं, क्योंकि ताली दोनों हाथों से ही बचती है। कहीं पर आप लगे हुए होते हैं, कहीं पर आपके एक्स लगे हुए होते हैं। तो मैंने आपको तसल्ली दे दी। अब ये है कि अगर आप कहीं आपका कोई ऐसा मामला चल रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि लोग फ़ेक अकाउंट्स बना कर भी बातें कर रहे हैं, और उनको बड़ा यकीन होता है कि वो जानते हैं कि ये मैं हूँ, वो जानती है कि ये मैं हूँ, फ़लाना ढिमका तो आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो और आपको कोई कंफर्मेशन चाहिए हो और आपको पता करना हो कि ये सही है या नहीं सही है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग करवाकर अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।